जिस आदमी का पीछा किया जा रहा था वो भागते हुए एक गुफा के मुहाने तक पहुंचा। उसने तेजी से ऊपर रखे पत्थरों को हटाया और एक छिपा हुआ रास्ता सामने आ गया। जैक फुर्ती से अंदर घुस गया और ठीक समय पर गुफा के मुहाने को सहारा दे रही लकड़ी की बल्ली को लात मारकर गिरा दिया, इससे पहले कि उसके दुश्मन उसे पकड़ पाते। उसे लगा कि वो मौत के मुंह से बच गया है, लेकिन गुफा के मुहाने से उड़ती धूल ने उसकी मौजूदगी पहले ही उजागर कर दी थी। गिरे हुए मुहाने को देखते हुए उस अमीर आदमी ने एक फैसला लिया। वह जैक के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेलेगा। सुरंग के अंदर जैक पेट के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ता रहा। भयानक प्यास से बेहाल होने के बावजूद वो रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। सिर्फ अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के सहारे वो जल्द ही सुरंग के अंत तक पहुंच गया। वही था उसका गुप्त ठिकाना। गला सूख रहा था, उसने एक पानी की बोतल उठाई और पूरा पानी पी गया। धूप से झुलसा हुआ उसने जल्दी से पैंट पहन ली। फिर दर्द सहते हुए दांत भींचकर उसने अपने छिले हुए खून से सने पैरों को चमड़े के जूतों में डाला, यह समझते हुए कि अमीर आदमी जल्द ही उसे पकड़ लेगा। जैक ने दीवार से नक्शा झटके से उतार लिया। उस नक्शे पर छुपे हुए पानी के सोर्स के निशान चिन्हित थे। जैसा कि उम्मीद थी, अमीर आदमी थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया। जैक तुरंत फिर से गुफा में कूद गया, लेकिन अमीर आदमी ने चुपके से डायनामाइट की एक छड़ी जलाई और सुरंग के अंदर फेंक दी। धमाके से बचने के लिए जैक घबराकर गुफा से बाहर रेंगता हुआ निकला। किस्मत से वो धमाके से ठीक पहले बच निकला, लेकिन वो सीधे फिर उसी अमीर आदमी के सामने आ खड़ा हुआ। कोई सबूत पीछे न छोड़ने के इरादे से अमीर आदमी ने अब भी जैक को गोली मारने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने जैक को धमकाया कि वो रेगिस्तान में आगे बढ़ता रहे, क्योंकि वो तपती धूप में जैक को धीरे धीरे मरते हुए देखना चाहता था। इस वक्त जैक शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। नक्शे में बताए गए स्थान के अनुसार चलते हुए उसने वो लोहे का डिब्बा ढूंढ लिया, जिसे उसने बहुत पहले जमीन में दफनाया था। जब अमीर आदमी का ध्यान भटका हुआ था, जैक ने चुपचाप उसके अंदर से एक गुलेल निकाल ली। फिर नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए उसने छिपे हुए पानी को ढूंढ निकाला और डब्बे से पानी गटागट पीने लगा। लेकिन कुछ ही घूंट पी पाया था कि अमीर आदमी फिर से आ पहुंचा और डब्बे को शूट करके गिरा दिया। अमीर आदमी की क्रूरता को जानते हुए जैक के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो फिर से तपती धूप में दूर की ओर चल पड़ा। जहां जैक की हालत बेहद दयनीय थी, वहीं अमीर आदमी के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। उसने अपने लिए एक कॉकटेल बनाया, एक फोल्डिंग कुर्सी लगाई और यह देखने की तैयारी करने लगा कि जैक कितनी देर तक टिक पाता है। हालांकि जैक बेहद कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर एक खतरनाक योजना बना रहा था। थोड़ी ही देर बाद अमीर आदमी अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे पहुंचा, लेकिन तब तक जैक जमीन पर गिर चुका था, जैसे उसकी जान निकल चुकी हो। वह आदमी जमीन पर लेटकर मरे होने का नाटक कर रहा था। जब हत्यारे को यकीन हो गया कि वो सच में मर चुका है, तो उसने अपनी हंटिंग राइफल उठाई और वहां से जाने लगा। तभी उस आदमी ने हिम्मत करके अपनी आंखें हल्की सी हिलाईं। उसे लगा कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन तभी हत्यारे ने फिर से गोली चलाई। जैक डर के मारा सन्न रह गया। जैक को पूरी तरह स्थिर देखकर हत्यारा अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया, लेकिन हत्यारा बेहद सतर्क था। वो पास ही छिपकर इंतजार करने लगा। तभी अपनी दूरबीन से उसने जैक को पहाड़ी पर फिर से आते देखा। गुस्से से तमतमाते हुए हत्यारे ने तुरंत अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और फिर से फायर करने लगा, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। उसने कई गोलियां चलाई पर एक भी निशाने पर नहीं लगी। बेबस होकर वो देखता रहा कि जैक एक चट्टान के पीछे छिप गया। हत्यारा तुरंत गाड़ी दौड़ाते हुए उसके पीछे निकल पड़ा। उधर जैक रेंगता हुआ एक गुफा की ओर बढ़ रहा था। उस गुफा के अंदर एक पानी का झरना था, जहां से वो अपनी ताकत वापस पा सकता था, लेकिन अंदर पहुंचकर उसने देखा कि झरना बहुत पहले ही सूख चुका था। निराशा में उसका पैर फिसला और वह गुफा के अंदर गहरे गड्ढे में जा गिरा। अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। हत्यारा गुफा के बाहर खड़ा होकर लगातार जैक को धमका रहा था। यह टकराव देर रात तक चलता रहा। आधी बेहोशी की हालत में जैक को पानी टपकने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। दरअसल रोज के तापमान में उतार चढ़ाव के कारण वहां पानी का एक छोटा सा तालाब बन गया था। उसने बेतहाशा पानी पिया और आखिरकार कुछ ताकत वापस पाई। मौका देखते ही जब हत्यारा पेशाब करने गया, वह चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया। वो हत्यारे की गाड़ी में घुस गया। मदद के लिए फोन खोजने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने सिर्फ एक जैकेट उठाई और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। जब हत्यारा वापस लौटा तो उसने देखा कि गाड़ी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसे शक हुआ कि आदमी गाड़ी के पीछे छिपा है। नजदीकी लड़ाई में जीतना मुश्किल समझते हुए उसने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और तेजी से एक्सेलरेटर दबाते हुए गाड़ी रिवर्स में दौड़ा दी। सौभाग्य से गाड़ी की ऊंचाई जमीन से काफी ज्यादा थी। आदमी ठीक समय पर उछलकर एक तरफ हट गया और टक्कर से बच गया। वो तेजी से पहाड़ी की ओर भागा और फिर से चट्टानों के पीछे छिप गया। यह देखकर कि वो उससे पूरी तरह पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है, हत्यारे ने गाड़ी से विस्फोटक की एक नली निकाली